डिक न्यूज। 15 नवंबर की तारीख पूरे झारखंड के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। पूरे देश भर में आज भले ही इस तारीख को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मतिथि के मौके पर हम आपको बता दें 15 नवंबर की तारीख झारखंड के लिए कितने मायने रखते हैं। 1875 15 नवंबर की तारीख जब बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। खूंटी जिले के उलीहातू गांव में गरीब किसान परिवार में जिनका जन्म हुआ था, उनके बारे में बात करें तो आज उन्हें भगवान बिरसा मुंडा क्यों कहा जाता है, आज भी इसके पीछे भी बहुत ही बड़ी वजह है। धरती आबा भी कहा जाता है भगवान बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा के परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार किया था। बताया जाता है कि उनके पिता धर्म प्रचारक भी बन गए। धर्म परिवर्तन के बाद बिरसा का नाम दाऊद मुंडा और उनके पिता का नाम मसीह दास हो गया था। ईसाई से मोहभंग, जी हाँ, इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। भगवान बिरसा की छोटी मौसी उन्हें बहुत प्यार करती थी। अपनी शादी के बाद बिरसा को अपने साथ वो अपने ससुराल ले गई थी, जहां ईसाई धर्म के एक प्रचारक से बिरसा का संपर्क हुआ। वे अपने प्रवचन में मुंडाओं की पुरानी व्यवस्था की आलोचना करते थे। ये बात बिरसा को बहुत अखर गई थी। भगवान बिरसा पढ़ने के लिए स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे थे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश भी सुनने को मिलते थे। वहां उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस भी पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं तो अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। फिर बाद में भगवान बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी वक्त गुजारा। उन्होंने जनेऊ धारण कर शुद्धता व दया पर जोर देने का फैसला लिया। अपनी किशोरावस्था में भगवान बिरसा मुंडा जिन विचारों के संपर्क में आए, उनसे वो बहुत प्रभावित भी हुए। भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन भी कहा जाता था। उस वक्त उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वो नशा करना छोड़ दे, गांवों को साफ सुथरा रखे और डायन व जादू टोने में विश्वास बिल्कुल ना करे। मिशनरी स्कूल में पढ़ने के बाद भी वो अपने आदिवासी तौर तरीके की ओर लौट आए थे। उन्होंने एक अलग धार्मिक पद्धति की व्याख्या भी की थी, जिससे मानने वाले लोग आज बिरसाइत कहते हैं। इसे बिरसाई धर्म का पालन करना बहुत कठिन माना जाता है, जो कि मांस, मदिरा, खैनी, बीड़ी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, बाजारों का बना कुछ भी नहीं खाते, दूसरे के घर का भी नहीं खाते। बीते गुरुवार के दिन अगर बात करें तो फूल, पत्ती, दातुन भी नहीं तोड़ना होता है। जहां खेती के लिए हल भी नहीं चलाना होता। कपड़ों में सिर्फ सफेद रंग का सूती कपड़ा इस्तेमाल करना होता है। वे प्रकृति की पूजा करते हैं और जनेऊ भी पहनते हैं। दूसरी जाति की लड़की अगर इनके यहाँ ब्याही जाती है तो उसे बिरसाइत का पालन भी करना होता। बिरसाइत धर्म का कोई भी पुरुष अगर दूसरी जातीय धर्म में शादी करता है तो उसे सामाजिक मान्यता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी वजह है जिससे इस धर्म को मानने वाली की संख्या झारखंड में बहुत कम है। मुंडाओं के सशक्तिकरण का प्रयास भी भगवान बिरसा मुंडा के जरिए काफी तेजी से हुआ था। गौर करें, अगर 1895 की बात है, भगवान बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया और अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प भी लिया था और संकल्प लेने के लिए कहा था। वे अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, प्रकृति झरनों की नियंत्रित करते थे और पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस युग में मुंडा अपने बिरादरी और रिश्तेदारों को कभी भी तकलीफ नहीं देते थे, कोई चोट नहीं पहुंचाते थे। अपने ईमानदारी से ही वो जीवन गुजारते थे। भगवान बिरसा मुंडा भी चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपनी जमीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहे। मिशनरियों और जमींदारों का भी लगातार विरोध भगवान बिरसा मुंडा ने ही किया था। दीकू मानते थे वो उन्हें, यानी कि बाहर का। भगवान बिरसा मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे।
बता दें कि जो वो नष्ट कर रहे थे उनके खिलाफ थे। जी हाँ, भगवान बिरसा मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे लोगों के खिलाफ थे। ब्रिटिश तंत्र के सहयोग से दीकू लोग मुंडा आदिवासियों की सामूहिक खेती को तहस नहस जो करने में लगे थे और तेजी से उनकी जमीनें हड़पने में लगे थे। ब्रिटिश राज्य के दौरान तमाम कानूनी और गैर कानूनी शिकंजों में मुंडाओं को उलझाना बहुत आम था। उनके भोलेपन का लाभ उठाकर उन्हें गुलामी करने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन जब भगवान मुंडा सरदार इस स्थिति के विरुद्ध लगातार 30 साल तक संघर्ष करते रहे, तब भी ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाया था कि ब्रिटिश राज खत्म किया जाए। लेकिन बिरसा मुंडा ने संघर्ष को नई ऊंचाई प्रदान करने में सफलता हासिल की। दरअसल अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत परेशानी थी। इस आंदोलन से जुड़े लोग मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। जी हाँ, भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनने जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना जमकर करते थे। और जब आंदोलन फैलने लगा, अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई करने का तभी फैसला लिया। बताया जाता है कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा भी सुनाई थी। शायद आप सबको मालूम हो ना हो, 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जताते हुए गांव-गांव घूमने लगे थे और इसी तरह से उन्होंने संघर्ष आगे भी रखा। दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दे उनके नेतृत्व की साम्राज्य की स्थापना के लिए आह्वान कर रहे थे वो। थाने और चर्चा पर हमले भी, महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा भी भगवान बिरसा मुंडा ने बोला। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। 1897 से लेकर 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच जमकर युद्ध हुआ, जिसके बाद अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने की घोषणा करते हुए बिरसा मुंडा ने कहा था, हम ब्रिटिश शासन तंत्र के खिलाफ विद्रोह की घोषणा करते हैं। इतना ही नहीं, आदिवासी के नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। अंग्रेजी सेना हार गई थी। इलाके से बहुत ज्यादा मुश्किलें का सामना करना पड़ा था। देश में आजादी से पहले क्षेत्र के कई आदिवासी नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान भी दिया। 19वीं सदी में ब्रिटिश राज द्वारा थोपी गई सामंती व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। झारखंड बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत था। उस वक्त अलगुलान नाम दिया गया था आंदोलन को। उस वक्त 1899 में छोटा नागपुर का क्षेत्र अलगुलान की आग से दहक उठा था। बता दें हम आप सबको, उस वक्त ब्रिटिश दलाल मुंडा बहुल इलाके से भागने लगे थे। अलगुलान के चौथे ही दिन जब रांची के डिप्टी कमिश्नर ने सेना बुलाई थी, आंदोलन की भीषणता इतनी अधिक हो गई थी। 1900 में बिरसा मुंडा को फिर से गिरफ्तार किया गया और रांची सेंट्रल जेल में 25 साल की उम्र में उनके रहस्यमय तरीके से निधन हुई थी। आंदोलन फिर ठंडा पड़ा। अंग्रेजों ने बिरसा को जहर दिया था, इस तरह की बातें भी सामने आई थी। बताया जाता है कि आंदोलन 2 मायने में महत्वपूर्ण था। औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया था जिनके जरिए दीपू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। फिर जता दिया गया इसके बाद कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। अपने खास अंदाज में, अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया गया। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी कि बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मानने की घोषणा की। भगवान बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वैसे आप सबको बताना चाहेंगे कि उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी है, जिनकी प्रतिमा वहीं पर स्थापित की गई थी। न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।